नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कन्या राशि दिसंबर माह मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति के माध्यम से क्या बदलाव हो सकते हैं, किन चीज़ों पर हमें सावधानी रखनी चाहिए, इसका आज पूर्ण विश्लेषण करेंगे। हमारे कार्यक्रम में आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको इस कार्यक्रम का पूरा लाभ मिलेगा। कन्या राशि के जो जातक होते हैं, कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं, यानी बुध, सूर्य और केतु, इन तीनों ग्रहों की युति तृतीय भाव में, द्वितीय भाव में शुक्र ग्रह की युति बनेगा, शनि ग्रह पंचम भाव में, मंगल ग्रह सप्तम भाव में और दसम भाव में, नवम भाव में राहु ग्रह विचरण करेंगे। द्वितीयस्थ कहते हैं जब शुक्र होता है तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक हर्षोल्लास, यानी कन्या राशि वालों के जीवन में पारिवारिक माहौल बेहद मजबूत होगा, ताकतवर होगा और मंगलमय रहेगा। सुखद अनुभूति की प्राप्ति आप परिवार की तरफ से प्राप्त करेंगे। आर्थिक सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपका दिसंबर के महीने में वाणी में सुधार हो रहा है, आप बेहतर बात कर पा रहे हैं, अपनी प्रेजेंटेशन और आप बेहतर तरीके से दे रहे हैं, बॉस के साथ आपके संबंध बेहतर हो रहे हैं या अपने उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके रिलेशन बेहतर डेवलप होते चले जा रहे हैं। बुधादित्य योग थर्ड भाव में, यानी भाग्य के अंदर बृहस्पति, बुध और सूर्य की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। राहु ग्रह और केतु ग्रह भाग्य और तृतीय स्थान पर अपना अधिकार जमाए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में भाई बहनों के साथ में आपके संबंध में थोड़ी सी खटपट हो सकती है, कुछ तनाव बन सकते हैं और कुछ आपसी तालमेल का अभाव हो सकता है। ऐसी स्थिति में सूर्य की आराधना आपको करनी चाहिए। सूर्य और बुध का जो परिवर्तन है, बुधादित्य योग का जो प्रभाव है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको सूर्य ग्रह को ताकतवर बनाना ज़्यादा जरूरी होता है। और उसके लिए या तो आप सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्यार्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या फिर सूर्य नमस्कार करें। पंचम भाव में गुरु और शनि की युति बना हुआ है और ये दोनों ग्रहों का योग जो होता है वो आपके संतान के प्रति आपको विशेष सुखद अनुभूति की प्राप्ति करवाता है। संतान प्राप्ति की अपेक्षा यदि आप रखते हैं, संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, तो दिसंबर महीने में कंसीवमेंट योग बनेगा। गर्भ धारण करने का संयोग दिसंबर माह में कन्या राशि वाले जातकों के लिए बन रहा है। संतान की खुशखबरी की प्राप्ति का एक अवसर यहाँ पर बनेगा। संतान बेहतर परफॉर्म करेंगे, अच्छे एजुकेशन, अच्छी शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से या बच्चे कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके माध्यम से आपको आपकी आत्मबल की वृद्धि होगी, आत्मबली होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे। और मंगल का सप्तम स्थान में होना, यानी कि व्यापारिक व्यवस्था से यदि आप जुड़े हुए हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में कुछ परिवर्तन के आपके मन जो है बदलाव ढूंढेंगे। जीवन साथी के साथ में भी कई बार आपके थोड़े से आपसी तालमेल जो होंगे उनमें आपको कमी दिखेगा। कुछ मतभेद आपको दिखेंगे जिन मतभेदों के कारण से आप कुछ समय के लिए अलग हो सकते हैं। यानी कि मंगल ग्रह का एक जो नेचुरल कार्य क्षेत्र है अलगाववादी, तो अलगाववादी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अच्छे व्यापारिक लिंक डेवलप करने के लिए आपकी जो प्रेजेंटेशन होगा वो आपको पूर्णतया ताकत देगा, पूर्णतया आपको उसका सहयोग मिलेगा और अच्छे प्रेजेंटेशन के माध्यम से बेहतर व्यापारिक रिलेशनशिप आप डेवलप कर पाएंगे। अचानक भाग्य का परिवर्तन आपको मिलेगा। हाँ, कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर महीने में आध्यात्मिक जो हमारा विषय होता है उसके अंदर आपका मन नहीं लगेगा। पूजा पाठ धर्म कार्य में आपकी रुचि ज़्यादा नहीं होगी, अरुचि रहेगी। आप थोड़े से लेजी रह सकते हैं और लेजी रहने के कारण से ही आपके कुछ काम ऐसे हैं जो बिगड़ सकते हैं। कई बार यदि परिवार में सारे एक्टिव हैं और एक आदमी लेजी हो तो उनका जो संबंध होता है, पूरे परिवार का जो संबंध उस व्यक्ति से होता है, वो व्यक्ति निरंतर प्रयास के बाद भी नहीं समझ पाता है कि दरअसल क्यों संबंधों में कमी है। दरअसल कारण केवल एक ही होता है कि व्यवस्था सही ना बनने के कारण से या उसकी जो दिनचर्या है उस दिनचर्या से अन्य लोग प्रभावित नहीं हो पाते हैं, प्रसन्न नहीं हो पाते हैं और इसी वजह से आपसी जो
स्वभाव है, नेचर है, या आपसी जो व्यवस्था होती है वो कहीं ना कहीं खटपट होते रहता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कन्या राशि है और आलस्य का बढ़ावा हो रहा है तो इस समय आपको योगा करना चाहिए, सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के माध्यम से आप अपनी आलस्य का त्याग कर सकते हैं, आलस्य को अपने जीवन से दूर भेज सकते हैं। यदि विद्यार्थी हैं, आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में दिसंबर के महीने में आपके एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए कुछ आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित सहयोग मिल सकता है। आजकल इंटरनेट में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो इंटरनेट के अंदर की जो पढ़ाई है जरूरी नहीं कि सारे बच्चों को समझ में आती हो, लेकिन ये दिसंबर का महीना कन्या राशि है आपका और आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट के माध्यम से जो विषय वस्तु आपको दी जा रही है, समझाई जा रही है, वो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ये समय आपका महत्वपूर्ण है। इस समय का यदि आप सदुपयोग करते हैं तो आगे आपके परिणामों के लिए, परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए या परीक्षा के रिजल्ट के लिए आज की मेहनत आपको बेहतर सहयोग करेगा और आपके उन रिजल्ट को ताकतवर बनाने के लिए आज का जो परिश्रम होगा वो परिश्रम आपके लिए सहायक साबित होगा। प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या देख रहे हैं, उस समस्या के समाधान के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपके सभी प्रकार के सवालों का जवाब तथा आपके जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम आपको बताएंगे। साथ में आपको बताएंगे कि आपके जीवन का एक बेस्ट मोमेंट की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए, कौन से रत्नों का चयन करना चाहिए, किस तरह के रत्नों का अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए, इसका संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हम आपको बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में अभी जल्द ही 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं और वो 1 लाख आपके सहयोग से ही हुए हैं। हम आपसे अपेक्षा करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।